गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो। चलिए आपको साइंस कराते हैं। पहला चैप्टर है कि प्रकाश का परावर्तन। 10th क्लास प्रकाश का परावर्तन लेसन है आपका फर्स्ट। तो आपको पहली हेडिंग दे रखी है कि प्रकाश होता क्या है। देखिए, आपको सभी को पता है कि रात के समय में हम वस्तु नहीं देख पाते हैं। अगर कहीं पे प्रकाश होगा तभी तो वस्तु दिखाई देगी आपको। तो पहला टॉपिक है प्रकाश किसे कहते हैं। तो चलिए देखते हैं डेफिनेशन। प्रकाश एक ऐसा कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं, प्रकाश कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक है कि प्रकाश के स्रोत कौन कौन से हैं। वे सभी वस्तुएं जिनसे प्रकाश उत्सर्जित होता है। उत्सर्जित का मतलब बाहर निकलता है, जैसे जलता हुआ बल्ब, मोमबत्ती, चंद्रमा, सूर्य प्रकाश के स्रोत कहलाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है प्रदीप्त और अदीप्त वस्तुएं कौन कौन सी होती हैं। तो प्रदीप्त वस्तुएं, जिन वस्तुओं से प्रकाश निकलता है उन्हें प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, सूर्य, मोमबत्ती, बल्ब आदि। अदीप्त वस्तुएं कौन सी होती है कि जिन वस्तुओं से प्रकाश नहीं निकलता है उन्हें अदीप्त वस्तुएं कहते हैं, जैसे पृथ्वी, मेज, चंद्रमा, कुर्सी आदि। प्रकीर्ण किसे कहते हैं। जब प्रकाश अपने रास्ते पर चला आ रहा हो और उसके रास्ते में कोई कण आ जाए और उस कण से टकराकर चारों तरफ फैल जाए, इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्ण कहते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि प्रकाश की किरण किसे कहते हैं। प्रकाश जिस सरल रेखा में गमन करती है उसे प्रकाश की किरण रेखा कहते हैं। गमन का मतलब चलती है। जैसे आपको ये दे रखा है कि एक बिंदु से चली और दूसरे बिंदु पहुंच गई, तो ये किस में चली है, सरल रेखा में चली है। दूसरा टॉपिक है कि किरण पुंज किसे कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश के किरण के समूह यानी कि प्रकाश बहुत सारा हो, बहुत सारी किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अभिसारी, नंबर 2 अपसारी, नंबर 3 समांतर किरण पुंज। तो अभिसारी, इसके बारे में देखते हैं कि अभिसारी कहते किसे हैं। यानी कि एक जगह जमा होना, किसी चीज़ का एक जगह, बहुत सारी चीज़ का एक जगह जमा होना। अपसारी का मतलब फैल जाना। और समांतर किरण पुंज का कि बराबर बराबर दूरी पर होना। फर्स्ट है आपका अभिसारी, ऐसा किरण पुंज जो किसी एक बिंदु पर आकर इकट्ठा होती हुई प्रतीत होती है उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। आपको देखा होगा कि देखो ये एक बिंदु है और इस पे कितनी सारी किरणें आ रही है, यानी कि बाहर से आई हुई किरणें एक ही बिंदु पर इकट्ठा हो रही है, तो इसे क्या बोलते हैं, अभिसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज किसे बोलते हैं। ऐसा किरण पुंज जो किसी एक बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे टॉर्च, आपने देखा होगा कि एक बिंदु है, एक बिंदु से कितनी सारी किरण बाहर निकल रही हैं, इन्हें क्या कहेंगे, यानी फैल रही हैं, इन्हें क्या बोलेंगे, अपसारी किरण पुंज। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं। यदि प्रकाश की किरणें परस्पर समांतर हो तो इसे समांतर प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। आपको दिख रहा होगा कि समांतर किरण पुंज ये बराबर बराबर और समांतर हैं एक दूसरे के किरण पुंज। जैसे लेज़र लाइट को आपने देखा होगा कि एक ही सरल रेखा में चलती है, तो इसे क्या बोलते हैं, समांतर किरण पुंज। चलिए टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक कराने के लिए नेक्स्ट डे आएंगे। आप सभी बच्चे, बोर्ड एग्ज़ाम है आपका, सभी बच्चे ध्यान से पढ़ें और ध्यान से समझें। कोई भी कठिन नहीं है, पढ़ाई आपकी इजी है अगर आप ध्यान से पढ़ोगे। डेट्स ऑल।